एयर कंप्रेसर हवा बनाता है, एयर कंप्रेसर हवा बना के यहाँ पे एक कॉइल पाइप लगा होता है, या कॉइल पाइप लगा होता है, या डबल ग्लास में कूलिंग टावर आ गया होता है। सिटी बस में भी कूलिंग टावर लगा होता है, ठीक है। वहां पे हवा को ठंडा किया जाता है। कंप्रेसर मैंने आपको पहले बताया जैसे टर्बो चार्जर है, टर्बो चार्जर भी जब हवा को कंप्रेस करता है तो वो गर्म हो जाता है। तो ये भी जब हवा को कंप्रेस करता है तो हवा गर्म हो जाती है। फिर हमें जरूरी है कि उसको ठंडा करें। और ठंडा करना क्यों जरूरी है कि जो एयर ड्रायर फिल्टर है उसमें जो हवा इन हो रही है उसका टेम्परेचर 65 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 65 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो उसके जो अंदर एलिमेंट है उसको खराब कर देगा। इसलिए जरूरी है कि जो हवा अंदर एंटर हो रही है एयर कंप्रेसर से निकल के एयर ड्रायर में उसको ठंडा किया जाए। ठंडा करने के दो तरीके हैं, एक तो कॉइल टाइप पाइप हम लगा देते हैं। कॉइल बनाने से क्या होता है कि हवा को यहाँ पहुँचने तक ज़्यादा टाइम लगता है, फिर उसको हवा जो है वो पाइप जो है उसको बाहर से जो हवा पड़ रही है वो उसको ठंडा कर देती है कॉइल की वजह से। या फिर हम कूलिंग टावर लगा देते हैं, और टावर की भी इस तरह मोटरसाइकिल का जो कूलिंग एयर कूल्ड सिस्टम है बेसिकली इसको कहते हैं एयर कूलिंग करते हैं। जिस तरह मोटरसाइकिल का इंजन है वो भी एयर कूल्ड है, हवा से उसको ठंडा करते हैं। उसमें भी साइडों पे हमने फिन्स बनाई होती हैं। और फिन्स बनाने का मकसद क्या होता है? हवा उसमें से ज्यादा हवा उसमें से गुजरे। स्लॉट्स बनाई होती हैं, पैसेज काटे होते हैं। इसी तरह कूलिंग टावर आप देखेंगे उसमें भी इस तरह स्लॉट्स कटी हुई होती है जिस तरह वो ऐसे ही। उसका मकसद ये है कि हवा जब उसमें से अंदर जा रही है उसके अंदर एक हमने बनाया होता है अपना सर्कुलर पैसेज बनाया होता है। हवा उसके अंदर घूमती है, घूम के बाहर वहाँ से होकर होती है ठंडी होती है, और बाहर से जितनी हवा उसको टच कर रही है उसकी बॉडी को वो उसको ठंडा कर रही होती है उसकी बॉडी। उसके बाद ये आ जाती है एयर ड्रायर फिल्टर में, ठीक है। ये जो एयर ड्रायर फिल्टर है, अब यहाँ से दो पाइप निकल रहे हैं। एक पाइप ही छोटे टैंक में जा रहा है जो उसके साथ छोटा टैंक लगा हुआ है। इस टैंक का क्या काम है बता सकते हैं? जो पानी वगैरह हो वो सारा टैंक में चला जाता है। एयर ड्रायर में जो पानी बनता है ना हवा के जरिए, वो उस टैंक में चला जाता है छोटे। वो टैंक ऊपर लगा होता है, एयर ड्रायर नीचे होता है। नहीं सर, पहले हम निकालते हैं ना पानी गाड़ी में, सारा पानी उसमें होता है। वो हर टैंकी में पानी होता है, पानी उसमें नहीं जाता। अगर वो एयर ड्रायर फिल्टर चोक है तो फिर सब में जाएगा, सिर्फ अकेली उसमें नहीं जाएगा, सब में जाता है। छोटे टैंक का क्या मकसद है? छोटा टैंक होता है ना एक साथ लगा हुआ, ये इसकी क्लीनिंग के लिए होता है, रीजनरेशन के लिए, इसकी क्लीनिंग इसको हम कहते हैं। एयर ड्रायर फिल्टर है उसकी क्लीनिंग के लिए होता है। वो क्लीनिंग कैसे करता है, सफाई इसकी कैसे करता है, मैं आपको अगली बात में बताऊंगा। दूसरा पाइप जो यहाँ से मेन निकल रहा होता है वो सीधा आता है हमारे पास, यहाँ पे एक आगे सिलेंडर लगा होता है जिसको हम प्री डिस्चार्ज सिलेंडर कहते हैं, उसमें आ जाता है। या प्री डिस्चार्ज होता है, अगर ये वाला सिलेंडर नहीं लगा हुआ तो सीधा इस वॉल में आ जाता है, 4 सर्किट प्रोटेक्शन वेल्व। इसका क्या काम है? टैंकी से टैंकी हवा बांट के सब टैंकियों में भेजना, हवा बांट के सब टैंकियों में भेजना। और अगर खुदा ना खास्ता कोई एक, क्योंकि ये एयर सिस्टम है, आपको पता है हवा कहीं से भी लीक होगी तो पूरे सिस्टम की हवा खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने ये 4 सर्किट प्रोटेक्शन वेल बनाने का मकसद ही ये है कि अगर एक किसी सर्किट की हवा खत्म हो जाती है, लीक हो जाती है, तो बाकी सर्किट्स में हवा कायम रहेगी, बाकी सर्किट्स में हवा कायम रहेगी। ये इसका मकसद है। ये 4 सर्किट प्रोटेक्शन वॉल में आ गई। यहाँ से फिर ये हवा जाती है सबसे पहले रियर एक्सल में, रियर एक्सल के सिलेंडर को भरती है, रियर एक्सल के सिलेंडर को, उसके बाद फ्रंट एक्सल के सिलेंडर को भरती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है वो हमारे जो एक्सेसरीज हैं उसको भरती है, और एंड पे जाके हैंड ब्रेक वेल्व के सिलेंडर को भरती है। ये सिलेंडर भर गए। रियर की पहले बात करते हैं, ये फ्रंट की बात पहले कर लेते हैं। ये फ्रंट एक्सल का सिलेंडर भर गया। जब ये फ्रंट एक्सल का सिलेंडर भर गया तो इससे हमने जो आउट पाइप है वो लगाया हुआ सीधा फुट ब्रेक के साथ,
ये जब फुट ब्रेक को हम दबाते हैं तो हम क्या करते हैं, फुट ब्रेक को हम दबाते हैं तो ये आगे एक रिले वाल्व लगा हुआ है फ्रंट में। वो रिले वाल्व जो है वो जैसे ही इसको यहाँ से हम एयर देंगे वो रिले वाल्व ओपन होगा, यहाँ से वो मेन पाइप जो है वो चैम्बर तक चले जाएंगे, फ्रंट ब्रेक लग जाएगी, फ्रंट ब्रेक लग जाएगी। फिर अब जैसे ही वो आपको यहाँ से रिलीज करेंगे, पैडल छोड़ेंगे तो यहाँ से जो इसके अंदर लाइन है वो भी क्लियर हो जाएगी। ये पैडल भी रिलीज कर देता है हवा, ये जो रिले वाल्व लगा हुआ ये भी हवा को रिलीज कर देता है, जो लाइन होती है वो खत्म कर देता है चैम्बर। जैसे ही वो हवा क्लियर होती है तो ब्रेक जो रिलीज हो जाती है। रियर वाले की बात करते हैं, रियर वाला कैसे काम करता है। ये 4 सर्किट से हवा रियर वाले सिलेंडर में आ गई, रियर वाले सिलेंडर से हमने सीधा एक लाइन की है ये वाली पैडल को, और रियर से हमने एक लाइन ले ली है पीछे रिले वाल्व को। रिले वाल्व के बाद जो है ये हमने मोटी लाइन लगाई हुई है, इसका डायमीटर ज्यादा है, ये हमने लगाई हुई है इसको मेन चैम्बरों को यहाँ से आगे। अब जब ड्राइवर ये पैडल प्रेस करता है, जब ड्राइवर पैडल प्रेस करेगा तो ये लाइन से एक एयर देगा जो सीधी आएगी हमारी रिले वाल्व में। यहाँ पे जब ये रिले वाल्व में आएगी, उसको रिले वाल्व को पहले ही हमने एक मेन सप्लाई दी हुई है, वो मेन सप्लाई जो पहले उसको दी हुई है वहां से ये आउट करवा देगा हवा चैम्बरों। ये रिले वाल्व लगाने का मकसद क्या है, ये रिले वाल्व लगाने, रिले वाल्व उसी तरह ही है जैसे हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रिले की बात करते हैं, थोड़ी पावर से ज्यादा पावर को कंट्रोल करते हैं। अब जो हमारी बस है उसमें जो रियर एक्सल है उस पर लोड ज्यादा है, वो 13 टन का लोड है, 13 साढ़े 13। जो फ्रंट एक्सल है उसमें 5 साढ़े 5 टन का लोड है। तो जो ब्रेक है वो ज्यादा ब्रेक कहाँ पे जरूरी है, रियर एक्सल पे जरूरी है, रियर एक्सल पे जरूरी है। अब देखिए अगर ये मैं रिले वाल्व ना लगाऊं उसका क्या नुकसान होगा कि यहाँ से जो रियर एक्सल है, ये सिलेंडर है पिछले व्हील्स का, पिछली ब्रेक का, यहाँ से पहले एयर जाएगी, यहाँ पे आके रुकी रहेगी। फिर क्या होगा, जैसे ही मैं पैडल प्रेस करूंगा यहाँ से एयर निकलेगी, वो एयर पूरा ट्रेवल करके पीछे आएगी और ये तो वाल्व नहीं लगा होगा, यहाँ से सीधी जाएगी इसमें सिलेंडर। उसका नुकसान ये होगा कि एक तो ये पाइप बड़ा हैवी लगाना पड़ेगा फ्रंट से एंड तक, दूसरा ये है कि ब्रेक में लैग आएगा, वक्फा आ जाएगा ड्राइवर के पैडल दबाने में और ब्रेक लगने में, वक्फा आ जाएगा। इस वक्फे को कंट्रोल करने के लिए, ब्रेक लैग को कंट्रोल करने के लिए हमने ये रिले वाल्व लगाया। इसका काम ये होता है कि हम थोड़ी सी एयर, जैसे ही वो ड्राइवर प्रेस करता है पैडल, थोड़ी सी एयर हम इसको देते हैं सिग्नल के तौर पर। जैसे इसको सिग्नल आता है, यहाँ मेन एयर का पाइप लगा हुआ है, वो फौरन यहाँ से जो एयर ऑलरेडी आ रही है उसको फौरन यहाँ रिलीज करवा के चैम्बरों को दे देते और ब्रेक लगवा देते। ये असल में काम है रिले वाल्व। अरे अब जब पैडल प्रेस करते हैं तब ये खुलता है, अदरवाइज ये बंद होगा यहाँ पे। अदरवाइज ये आगे एयर नहीं दे रहा होता, लेकिन इसको मेन एयर आ रही होती है टैंक से। ये देखिए ना, ये रियर एक्सल का टैंक है ना, एक तो फ्रंट में हमने दे दी और एक मेन लाइन हमने इसको दे दी। ये लाइन ये जा रही है, वो सिर्फ उसको ऑपरेट करवाने के लिए, मेन लाइन इसको ये आ रही। समझ गए? यहाँ तक कोई सवाल हो तो मौके पे इसी वक्त पूछ लो। फ्रंट में डायरेक्ट जा रही है, फ्रंट में भी रिले वाल्व लगा होता है, वो डायग्राम में नहीं बनाया हुआ लेकिन इसमें भी रिले वाल्व लगा होता है सेम। लेकिन सर जी उसमें जो आपने बताया कि इसमें उसने होल्ड किया होता है, लेकिन फ्रंट में तो ऐसा नहीं ना, फ्रंट में भी होल्ड किया होता है। सर जी उधर तो सिर्फ वो, लेकिन सर जी बैटरी सिर्फ उधर से डायग्राम में आपको बता रहा हूँ कि इस डायग्राम में वो चीज़ नहीं बनी हुई, वैसे ये सेम चीज़ आगे भी होती है। यानी कि फ्रंट पैडल से सिग्नल के तौर पे वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेशर मौजूद होता है, वहाँ भी रिले वाल्व लगा होता है, वहाँ प्रेशर आ रहा है। अभी सिस्टम में आपको दिखाते हैं ना, यहाँ ठीक है सर, रिले वाल्व वहाँ पे भी लगा होता है, प्रेशर वहाँ मौजूद होता है। जैसे उसको सिग्नल मिलता है वो फ्रंट एक्सल जो आपने पहले प्रेशर रिलीज करो उसको चैम्बर ऑपरेट करवा दे। यहाँ तक क्लियर?
इसके साथ ही जो है ना एक फिर और डिवाइस लगी होती है हैंड ब्रेक का जो वाल्व है, डिफरेंशियल रिले वाल्व उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल रिले वाल्व। उसका क्या काम है? पार्किंग ब्रेक सभी हैंड ब्रेक। ये जो हैंड ब्रेक का सिस्टम है ना, ये देखें, ये हैंड ब्रेक का सिलेंडर है। ये यहाँ से हैंड ब्रेक का सिलेंडर फिल हो गया। फुल होने के बाद यहाँ से हमने इसको आउट दिया, एक तो हमने इसको आउट दे दिया हैंड ब्रेक लीवर को, एक आउट हमने इसको दे दिया डिफरेंशियल रिले वाल्व को। ये ठीक हो गया। अब उसको भी मेन सप्लाई हमने पहले जो है वो दी हुई है। मेन सप्लाई उसको ये देखें, ये हमारे पास नहीं, उसको हमने मेन सप्लाई नहीं दी होती, उसको सिर्फ यहाँ से जाती है। यहाँ से जैसे ही हमने उसको एयर दी, उसने क्या किया, जब एयर को यहाँ से इन चैम्बरों में भर दिया, जब इन चैम्बरों में भर दिया तो स्प्रिंग को उन्होंने दबा लिया, स्प्रिंग को दबा लिया। जब स्प्रिंग को दबा लिया तो हैंड ब्रेक रिलीज हो गई। जब आपने हैंड ब्रेक लगानी होती है तब आप क्या करते हैं, आप ये लीवर को ठीक है वापस पीछे करते हैं तो यहाँ से एयर रिलीज हो जाती है, ठुस करके एयर निकलती है। वो एयर कौन सी होती है? वो इस लाइन की एयर होती है सारी, यहाँ से भी निकल जाती है और यहाँ से भी निकल जाती है। जब वो यहाँ से निकलती है तो ये लाइन की एयर खत्म हो जाती है चैम्बर में, तो स्प्रिंग उसको वापस दबा देता है। यहाँ से जो एयर निकलती है वो इसकी सिग्नल की एयर होती है, वो खत्म कर देते हैं। इसमें भी सर सेम ऐसा ही, इधर से सिग्नल देगा, उधर से मेन एयर जो है उसको आउट करवा देंगे। लेकिन सर जी इसमें दो पाइप आ रहे हैं वहाँ से, लेकिन इसमें वो देखिए ना टैंक से इसमें फ्रंट से एक पाइप दिया हुआ है वॉल को, ये दिया ना, ये मेन पाइप दिया हुआ है इसको, ये मेन पाइप, ये दिया हुआ है। हाँ। दूसरा जो बाहर से आ क्या गया हुआ वहाँ है? से ये सिग्नल आ रहा है उसको। तो ये तीसरा पाइप इसका किसी तीसरा भी समझाता हूँ, वो क्या चीज़ है। ये इसका फंक्शन समझ आ गया सब? एक एक्स्ट्रा चीज होती है इसमें, वो एक्स्ट्रा चीज क्या है? ये वाला पाइप। जब हैंड ब्रेक लगी हुई है उसका मतलब ये होता है कि जो उसका स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने उसको दबाया हुआ है एक्चुएटर, ऐसे ही होता है। जब हैंड ब्रेक लगी हो और उस टाइम पे कोई बंदा या ड्राइवर जो है वो ब्रेक भी दबा दे, फुट ब्रेक, तो फोर्स क्या होगी? डबल हो जाएगी। एयर प्रेशर भी जाके दबा देगा उसको, और स्प्रिंग ने पहले ही दबाया होगा। उसका क्या नुकसान होगा? वो चैम्बर फट जाएगा, वहां से फट जाएगा ना चैम्बर। ये चीज है ना, ये सेफ्टी सिस्टम है, ये उसको बचाने के लिए सिस्टम, चैम्बर को बचाने के लिए। कैसे सिस्टम बचाने के लिए? इधर से हैंड ब्रेक लगी हुई है, आप समझे कि हैंड ब्रेक लगी हुई है, यहाँ से एयर आ रही है, इसको मिली हुई है, यहाँ से मेन एयर जो है वो आगे चैम्बरों में जा रही है। हैंड ब्रेक लगी और सॉरी चैम्बरों में नहीं जा रही, हैंड ब्रेक रिलीज है, स्प्रिंग की फोर्स है। अब क्या होगा, उधर से कोई बंदा फुट ब्रेक भी दबा रहा है, ये ब्रेक दबाता है पैडल, जब वो ये ब्रेक दबाएगा ना तो यहाँ से जो सिग्नल की लाइन निकल रही है वो सीधी पिछले रिले वाल्व में जा रही है, ऐसे ही है। और रिले वाल्व में जाने के साथ साथ ये एक लाइन डिफरेंशियल में भी आ रही है, डिफरेंशियल रिले वाल्व में। जब हैंड ब्रेक लगी भी हो, यानी कि ये लाइनों में एयर नहीं है, उस टाइम पे कोई बंदा ड्राइवर जो है वो फुट ब्रेक दबा देता है, तो डिफरेंशियल रिले वाल्व में भी वो एयर आ जाती है फुट ब्रेक वाली। जैसे इसको यहाँ पे सिग्नल आता है तो वो जो हैंड ब्रेक है ना वो उसको फौरन रिलीज करवा देता है डिफरेंशियल रिले वाल्व। हैंड ब्रेक खुलवा देता है, बटन यहाँ से लगी हुई है लेकिन यहाँ से रिलीज करवा देता है, यहाँ से वो रिलीज करवा देगा। रिलीज कब तक करवा के रखेगा? जब तक ड्राइवर ने ब्रेक पैडल दबाया हो। जैसे ही वो ब्रेक पैडल छोड़ेगा वापस हैंड ब्रेक कर देगा। ये सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट आप? इसमें चैम्बर डैमेज नहीं होंगे, चैम्बर डैमेज नहीं होगा। अगर हैंड ब्रेक लगी हुई है, हैंड ब्रेक लगी हुई है और उस टाइम पे कोई ड्राइवर फुट ब्रेक दबा देता है तो ये जो डिफरेंशियल रिले वाल्व है ये उस हैंड ब्रेक को फौरन रिलीज करवा देगा। वो पर ये लीवर को नहीं देखेगा कि हैंड ब्रेक का लीवर क्या है, किस पोजीशन पे, उसको नहीं वो देखता, वो फौरन उसको
रिलीज करवा देगा और तब तक रिलीज करवा के रखेगा जब तक कि ड्राइवर ने फुट ब्रेक पैडल दबाया होगा। जैसे ही वो पैडल छोड़ देगा वो दोबारा हैंड ब्रेक एंगेज करवा देगा। यानी कि एंगेज कैसे करवा देगा कि वो जैसे एयर दी होगी वो एयर यहाँ से खत्म करवा देगा, तो हैंड ब्रेक दोबारा लग जाएगी। यहाँ तक किसी और क्वेश्चन? सर ये जो वाल है फुटबॉल हो गया ये दूसरा हो गया, कितने लगे होंगे इनकी लिमिट चेंज करने इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये जब खराब होता है। अब ये नहीं भी 10 लाख असल में मकसद इसका मसला यहाँ पे इनको ये खराब क्यों होते हैं? ये खराब इसलिए होते हैं, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आप एयर ड्रायर फिल्टर टाइम पे चेंज नहीं करते। दूसरी वजह इसकी ये है कि अगर आप एयर ड्रायर फिल्टर टाइम पे चेंज करते हैं, बरसात का मौसम है, इसके अंदर टैंकी में पानी इकट्ठा हो रहा है और वो पानी ड्रेन नहीं करते। जब वो पानी ड्रेन नहीं होता तो वो इसकी लाइनों में चला जाता है। इसकी लाइनों में जाके ये फुट कंट्रोल वेल्व इसको भी खराब करता है, हैंड ब्रेक वेल्व इसको भी खराब करेगा, चैम्बरों को भी खराब करेगा, यहाँ से ये रिले वेल्व और डिफरेंशियल रिले वेल्व इनको भी खराब करेगा। एक सिटी बस में वारंटी में मैंने चेंज किया था चैम्बर पानी से भरा हुआ। अभी सर जी 3-4 गाड़ियाँ डेली पानी आता है, वो डेली से निकालना पड़ता है, चेकिंग डेली हर एक गाड़ी में आता है सर, वो सिर्फ स्पेशल रोड में नहीं आता। बाकी दूसरी कोई गाड़ियाँ किसी में नहीं आता, वो 3-4 गाड़ियाँ वो सभी में आती तो फिर पानी कम भी करती है। एयर कंप्रेसर चेक हो सकता है, कंप्रेसर से आउट हो रहा है। है सर जी वो तो कूलेंट है ना, तो फिर वो कूलेंट आना चाहिए, साफ पानी आता है। सर जी ये ड्राइवर इसकी भी लिमिट कोई चेंज इसकी करती लिमिट है, कंपनी 6 महीने की होती है। फिल्टर की असेंबली की नहीं, असेंबली की लिमिट नहीं। ये गाड़ी हमारी इधर से जा रही है फिल्टर में हमने उसके हर टाइम चेंज कर रहे हैं और उसके बाद भी ब्रेक डाउन हो जाती है, असेंबली लीक हो जाती है, डायरेक्ट हो जाती है। असेंबली उसको ड्राइवर की लगी कि यूटर्न की है? यूटर्न की बात कर रहा हूँ। नहीं, बात का इस तरह होता है कि उसकी असेंबली जो है ना वो आप दूसरी लगा देते हैं, नॉन जेन्युइन लगा देते हैं। नहीं जर्मन लगा रहे हैं। तो गाड़ी कितना चली गई है? गाड़ी तो अपना 10 लाख ये सारी हमारी गाड़ी में नई गाड़ी है। 10 लाख 10 लाख चली गई है, ठीक है। 17 मॉडल। अब आपने उसका एक काम करना है कि आप ना एक तो उसका जो पाइप है, जो डिलीवरी पाइप है मेन, जो कंप्रेसर से असेंबली तक जा रहा है, उसको खोलें, उसकी सफाई करें, उसके अंदर कार्बन जमा होंगे के साथ। पहला काम ये करें। सही कैसे करें? उसको अंदर खोल के पेट्रोल से साफ करें, पेट्रोल डाल के उसमें रखें, वो सारा डिजॉल्व करेगा उसको अंदर से, कार्बन सारा खत्म होगा, कार्बन सारा एकदम निकालें। असल में होता है कि कार्बन जो है ना वो अंदर जाके उसके जो रिंग है उसको डैमेज कर देता है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो फिर एयर कंप्रेसर चेंज करें, नया डालें। सारी ये गर्म इतना क्यों कर देता है? क्या जब साल मार दिया ना गर्म हो रहे हैं इतना ना, गर्म हो जाता है वो- कि आदमी हाँ वो फिर आपके कंप्रेसर का फॉल्ट है, कंप्रेसर उसको बहुत ज़्यादा गर्म, आपने कंप्रेसर नहीं, सारी गाड़ियों का ये जो सिंगल स्पीड ना, ये सारी गाड़ियों को ऐसा ही है। जब उसको सल मारेंगे ना असेंबली चेंज करके, तो ठीक 10 सेकंड बाद आप हाथ नहीं रख सकेंगे, इतना गर्म हो जाता है। वो गर्म होता है पाइप, मैंने यही तो बता रहा हूँ कि पाइप गर्म होता है, पूरी असेंबली एयर ड्रायर फिल्टर भी गर्म हो जाता है। गर्म होता है, लेकिन उसके लिए जो है ना ये तरीका कार उसका ये होता है कि उसका जो कॉइल है ना, कॉइल, वो कॉइल को या तो साफ करें, कॉइल पे अक्सर मिट्टी जमी होती है, वो मिट्टी की वजह से जो एयर उसको आगे लग रही होती है उसको ठंडा नहीं कर रही होती, बिल्कुल वॉश कर दें। हाँ उसको वॉश करें साइडों से, ताकि वो एयर तो उसको जाके टच तो करे, वो एयर टच ही नहीं उसको करती। ऐसा नहीं 10 लाख पे चेंज कर दे तो सही क्या चीज़? असेंबली में बनो। एक गाड़ी हम खड़ी हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, मालिक कहता है ये आप लोग क्या कर रहे हो इधर, गाड़ी क्यों खड़ी हुई? हम चेंज भी कर दें और पैडल भी साफ कर दें, देखिए वो एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है। उसके अंदर छल्ले ये वो वाल वगैरह तो सारे हार्ड हो जाते हैं। असल में एक दफ़ा जब असेंबली पहली दफ़ा ख़राब होती है ना, तो उस टाइम पे बेहतर है कि आप उसको रिपेयर करवाएं, रिपेयर किट डालें उसको, जेन्युइन रिपेयर तो मिल ही नहीं रही कंपनी हमारे पड़ी, जेन्युइन किट डालें, जेन्युइन किट डाल के भी अगर नहीं चलती तो फिर आप इसकी जेन्युइन असेंबली चेंज करो। सर इनका बाहर से स्पेयर पार्ट ही नहीं मिलता? कहाँ से? जो फैसलाबाद से हमने पता किया नहीं मिलता, वो कहते आ नहीं रहा। कंपनी के पास पड़ा। अब कौन से है कंपनी है? कंपनी आप ड्राइवर से? जी ड्राइवर से। हाँ तो ड्राइवर सामान रखते हैं,
पहले वैसे बाहर से खुद भी मंगवाते हैं सारा सामान? नहीं, हमें वो क्लच की प्रॉब्लम आती है ना, लेती है या बड़ा मंगवाती है, लोकल परचेज बहुत घट करती है। हमें क्लच की प्रॉब्लम आती है ना ऊपर वाले सिलेंडर की, तो किट नहीं मिलती इसकी। क्लच की? जी, क्लच मास्टर सिलेंडर जी। उसका किट नहीं हमारे पास available है। उधर हमारे पास भी ना मिलती, वो बाजार से लेके आते हैं ना, फिर वो वाशर लेके आते हैं कार की। ये आप फैसलाबाद की बात कर रहे जी, हैं? फैसलाबाद की वो बात। फैसलाबाद बाबर चाइना वाले से भी नहीं चलती? नहीं, वो खान ऑटो है, वो उनसे पता करते हैं। बाबर चाइना वाले के पास यूटर्न का सामान है काफी। सर ये जब गाड़ी से प्रेशर खत्म हो जाता है तो हैंड ब्रेक कैसे लग जाती है? व्हील जाम हो जाते हैं बीच में। हैंड ब्रेक वैसे कैसे लगती है? जो से बगैर लीवर लगाए लीवर लगाते हैं हैंड ब्रेक लग जाती है। लगाए बगैर में प्रेशर खत्म हो गई गाड़ी का, व्हील जाम हो गई। प्रेशर को छोड़ दो, प्रेशर है गाड़ी में प्रेशर है, तब हैंड ब्रेक लगाते हैं तो कैसे लगती है हैंड ब्रेक? तो प्रेशर देता था तो प्रेशर नहीं ना देता, यूल्ड फंक्शन होता है इसका। हैंड ब्रेक लीवर जब आप दबाते हो ना हैंड ब्रेक लगाने के लिए, प्रेशर को खत्म आप प्रेशर को खत्म कर देते हो चैम्बरों में। जब प्रेशर खत्म कर देते हो तो इसके अंदर जो प्रेशर में असल में स्प्रिंग को दबाया होता है, उसकी वीडियो है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो कैसे दबाया। इनके हैंड ब्रेक सर जी एयर सिस्टम पे नहीं स्प्रिंग पे काम करती है। स्प्रिंग पे काम करती है। वो स्प्रिंग एयर प्रेशर से दबा के रखती है तो वो न्यूट्रल रहती है, जैसे हम प्रेशर खत्म करते हैं तो वो उससे एंगेज करवा देती है। ये चैम्बर है, ये हैंड ब्रेक वाला चैम्बर है और ये पीछे उसकी डायाफ्राम। ये स्प्रिंग बड़ा हार्ड स्प्रिंग होता है, इसको हम वर्कशॉप में खोलते भी नहीं। ये पीछे हैंड ब्रेक का स्प्रिंग है, ये हैंड ब्रेक का स्प्रिंग है, ये इसको डायाफ्राम को पीछे लाने के लिए स्प्रिंग है। ये आपने ब्रेक लगाई तो यहाँ से आपने एयर दी, पीछे किसी ने काम नहीं किया, यहाँ से एयर दी, ये पुशर बाहर आ गया, ठीक है। ये फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है ये उसकी ब्रेक का होता है, जो नॉर्मल 7 फुट ब्रेक से काम कर रही है। ये जो पीछे वाला चैम्बर है ये हमारा हैंड ब्रेक वाला चैम्बर होता है। अब ये देखो, ये उसकी इनलेट पोर्ट है, जैसे ही आप यहाँ से उसको एयर दोगे, इसके यहाँ पे भी एक डायाफ्राम है, वो इस स्प्रिंग को पीछे दबा लेंगे। ये रॉड पीछे आ जाएगा, ये हैंड ब्रेक रिलीज कर दिया आपने। जब तक हैंड ब्रेक रिलीज हुई है तब तक स्प्रिंग दबा हुआ है। फिर जैसे ही आप उसको यहाँ से एयर खत्म कर दोगे तो वो स्प्रिंग वापस उसको पीछे दबा देगा। अब समझ लगी? जब गाड़ी से प्रेशर कम हो रहा होता है, वो ये उनका सवाल ये है कि जब गाड़ी का प्रेशर कम हो रहा होता है, जब नहीं होता है फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं जब नहीं होता है, जब प्रेशर है ही नहीं है, देखिए तो इसको वो दोबारा लगने का प्रोसीजर पूछ रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं कि दोबारा किस तरह लगेगी। जब एयर ही नहीं है गाड़ी में तो ये ना स्प्रिंग को दबाने के लिए कोई चीज ही नहीं है, ऑटोमेटिक लग जाएगी। सिस्टम ऐसा बनाया कि गाड़ी का प्रेशर खत्म हुआ, हैंड ब्रेक लग गई। अगर प्रेशर हैंड ब्रेक का पाइप ही टूट गया फर्स्ट करो चलते चलते, तब भी हैंड ब्रेक लग गई, क्योंकि वो हैंड ब्रेक मैकेनिकल तरीके से हमने लगाई थी, स्प्रिंग से, स्प्रिंग की ताकत से हम उसको दबा देते हैं लीवर को, स्प्रिंग की ताकत से लीवर को दबा देते। अक्सर ये बात का मसला आता है, गाड़ियाँ यार्ड में खड़ी होती हैं, वो आपस में लग जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर कहता है जी गाड़ी खुद ही चल रही है। वो खुद कैसे चल पड़ती है? वो खुद ऐसे चल पड़ती है कि ड्राइवर, एक दफ़ा ये बल्कि या बराक में भी प्लेटफॉर्म में मसला आया था, स्क्रीनें टूट गई थी गाड़ियों, ऐसे दो गाड़ियाँ पीछे खड़ी थी, ड्राइवर आया, उसने पीछे गाड़ी स्टार्ट की है, स्टार्ट करके नीचे उतर गया, थोड़ी देर बाद गाड़ी खुद ही जाके फेड हो गई। जब उसने गाड़ी स्टार्ट की है तो गाड़ी में एयर प्रेशर नहीं था, हैंड ब्रेक लगी हुई थी। स्टार्ट करने के बाद उसने हैंड ब्रेक लीवर की तरफ नहीं देखा, वो पहले ही रिलीज था, लेकिन गाड़ी की हैंड ब्रेक लगी हुई थी, गाड़ी अपनी जगह पे थी खड़ी। जब
उसने इंजन स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, जैसे ही एयर प्रेशर पूरा हुआ है गाड़ी का, हैंड ब्रेक रिलीज हुई है, अब गाड़ी चल पड़ी है, जाके वो आगे फ्रंट पे लगी, इसकी स्क्रीन टूट। इस तरीके से ब्रेक चैम्बर काम करता है। अगर ब्रेक डाउन हो गया गाड़ी, हाँ। अगर हमारा ये जो बूस्टर है, एयर बूस्टर, हम्म। वो खराब हो गया या वो फूट गया, हाँ। तो हम इसे कैसे लेकर आ सकते हैं गाड़ी को, तो चेक करके? ये हैंड ब्रेक लगेगी, ये स्प्रिंग में इसको दबाया हुआ है। दबाया। इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि ये इसके पीछे मैनुअल रिलीज करने का बोर्ड दिया। बोल्ट दिया होता है। ये बोल्ट को जैसे जैसे आप खोलते जाओगे ना, ये स्प्रिंग को पीछे खींचता जाएगा। ये बोल्ट बाहर आ जाएगा, तकरीबन कोई 6 या 5 6 इंच बाहर आ जाता है। जहाँ व्हील फ्री हो जाएगा वहाँ छोड़ दो। जहाँ पे व्हील इसका फ्री हो जाएगा वहाँ पे आप इसको छोड़ देना। तो ये आपका हैंड ब्रेक का सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बस में ना फ्रंट साइड पे भी और रियर साइड पे भी एक एयर सिस्टम की एक्स्ट्रा पोर्ट दी होती है, ज़्यादा प्रेशर लगाने के लिए। ज़्यादा प्रेशर उसको देने के लिए सिस्टम। अगर आप बस को बस के साथ टो कर रहे हैं और आपका टो चेन जो है वो है अपना चेन है या वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ड टो चेन नहीं है आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप फ्रंट वाली बस से रियर वाली Rear बस वाली को बस। फिर सप्लाई के साथ पाइप दे दें और टो चेन के तौर पे आप चेन इस्तेमाल कर लेंगे, फिर आपको हार्ड टो चेन की जरूरत नहीं है। जब आप पाइप दे देंगे उसको तो हैंड ब्रेक भी रिलीज हो जाएगी, यानी ब्रेक सिस्टम एयर ब्रेक सिस्टम सही काम करना शुरू कर देगा। फिर वो ड्राइवर आगे उसको टो करता जाएगा, पीछे ड्राइवर उसको आराम से ब्रेक लगा सकता है। और कोई सवाल इस बारे में? तैमूर साहब कोई सवाल? कोई सवाल? आप जहाँ पहुँचे हुए हैं ना इधर ही इधर ही असल में ब्रेकडाउन होगा, पेशावर में जरा पेशाब क्यों? और वाले परेशान